शीर्षक बलवंत द डिस्ट्रॉयर भाग 6 छिपा हुआ सच। काल सिंह के पीछे हटने के बाद भी हवा में खतरे की गंध बनी हुई थी। पहाड़ियों के बीच बसी वीरगढ़ की बस्तियां अभी पूरी तरह संभल भी नहीं पाई थीं कि एक नई खबर ने सबको बेचैन कर दिया। रात के अंधेरे में कुछ अजनबी लोग गांव के मंदिर के पास देखे गए थे, मानो कोई गुप्त योजना रची जा रही हो। बलवंत को यह सामान्य हमला नहीं लगा। उसने अर्जुन से कहा, काल सिंह सीधा वार नहीं करेगा, वह हमारी जड़ों पर प्रहार करना चाहता है। उसी रात बलवंत अकेला ही मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर पहुंचा। चांद बादलों में छिपा था। अचानक उसे धीमी आवाजें सुनाई दी। कुछ नकाबपोश लोग एक संदूक जमीन में गाड़ रहे थे। बलवंत चुपचाप पास पहुंचा और एक को पकड़ लिया। किसके आदेश पर? उसकी आवाज बिजली जैसी गूंजी। डर के मारे वह व्यक्ति कांप उठा। काल सिंह, उसने कहा था कि इस संदूक को सुबह गांव के बीच में फोड़ देना, फिर लोग समझेंगे कि यह सब बलवंत की योजना है, कि तुम ही विनाश लाते हो। बलवंत के चेहरे पर कठोरता आ गई। संदूक खोला गया। उसमें विस्फोटक और कुछ नकली दस्तावेज थे, जिनमें लिखा था कि बलवंत सत्ता हथियाने के लिए आतंक फैला रहा है। तो यह है उसका खेल। अर्जुन, जो पीछे पीछे आया था, बुदबुदाया। बलवंत समझ गया, काल सिंह तलवार से नहीं, विश्वास से युद्ध कर रहा है। अगर यह षड्यंत्र सफल हो जाता तो गांव वाले कभी उस पर भरोसा नहीं करते। सुबह होते ही बलवंत ने पूरे गांव को चौपाल में इकट्ठा किया। उसने सबूत सबके सामने रख दिए। नकाबपोश व्यक्ति को भी पेश किया गया, जिसने सारा सच कबूल कर लिया। गांव में सन्नाटा छा गया। फिर वही बुजुर्ग आगे बढ़े, हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हारे इरादों पर शक किया। बलवंत ने सिर झुका लिया। मैं बदले के लिए नहीं, रक्षा के लिए लड़ता हूँ। लेकिन असली लड़ाई अभी बाकी है। दूर पहाड़ी पर खड़ा काल सिंह यह सब देख रहा था। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अच्छा खेला बलवंत, पर अब समय है अंतिम चाल का, उसने बुदबुदाया। उसी क्षण आसमान में काले बादल फिर घिर आए। अर्जुन ने चिंतित होकर पूछा, अब क्या? बलवंत की आंखों में दृढ़ निश्चय चमका। अब वह सामने आएगा, और अगली बार यह युद्ध छुपकर नहीं होगा। लेकिन काल सिंह की अंतिम चाल क्या है? क्या वह केवल वीरगढ़ ही नहीं, पूरे राज्य को अपनी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।